So in the last lecture, we have introduced the concept of velocity time graph. If you remember, break पे जाने से पहले we have seen position time graph in detail. Just for a quick revision, position time graph अगर आप प्लॉट करते हो तो टाइम इज ऑलवेज प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सिस एंड पोजीशन इज प्लॉटेड अलोंग वाई एक्सिस और एक पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमको वेलोसिटी सो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ विल ऑलवेज गिव यू वेलोसिटी हमने एक एग्जांपल भी लिया था फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन सो मेनी एग्जांपल्स बट जस्ट विल टेक वन ऑफ इट at certain instant of time t1 time instant पे position of the particle is x1 t2 time instant पे position of the particle is x2 some position here x2 तो थोड़ा सा ग्राफ को कम कर लेते हैं तो हमारे पास एक पार्टिकल है which is basically moving along a straight line at some initial time instant t1 टाइम इंस्टेंट पे इसका पोजीशन था x1 इस पॉइंट को हमने डिनोट किया था a से t2 टाइम इंस्टेंट पे at certain instant of time t2 the same particle is now at a new position that is x2 so t2 time instant पे position is x2 so if you remember slope of this graph सबसे पहले तो स्लोप फाइंड करते आना चाहिए स्लोप बाय डेफिनेशन इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यहाँ पे y2 मतलब x2 है बिकॉज द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग x एक्सिस so x2 minus x1 upon t2 minus t1 good then x2 minus x1 is dx and t2 minus t1 is dt so dx by dt is nothing but velocity also we have seen हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको हमने बोला था थीटा from origin up to this you have t2 from origin up to this point you have t1 तो ये जो t2 और t1 के बीच का जो टाइम इंटरवल है that is t2 minus t1 similarly this is x2 minus x1 if you take tan theta from this graph tan theta is opposite side upon adjacent side opposite side upon adjacent side so you will have x2 minus x1 upon t2 minus t1 so slope matlab velocity is also tan theta so what we have learned is v equal to tan theta is nothing but slope of position time graph that is x2 minus x1 upon t2 minus t1 तो अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन फाइंड करना है तो यू जस्ट हैव टू टेक स्लोप नाउ सिमिलरली हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं बिकॉज व्हेन द पार्टिकल मूव्स जब पार्टिकल मूव होगा फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अ स्ट्रेट लाइन ये एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे x इक्वल टू 0 है ओरिजिन यू हैव सर्टेन पोजीशंस हियर मे बी आप ऐसा भी बोल सकते हो इसी को आप x1 भी मान सकते हो डजंट मैटर बट लेट अस से दिस इज x1 पोजीशन दिस इज x2 पोजीशन हमारे पास एक पार्टिकल है जो एक टाइम इंस्टेंट t1 पे इट इज एट x1 एंड अनदर टाइम इंस्टेंट t2 इट इज एट x2 तो जब वो x1 पे था तो वेलोसिटी उसका v1 है जब वो x2 पोजीशन पे है तो वेलोसिटी इज v2 मतलब मोशन में विद टाइम पोजीशन भी चेंज होगा पोजीशन के साथ साथ वेलोसिटी भी चेंज होगा तो पहले हमने प्लॉट किया था पोजीशन टाइम ग्राफ अब हम लोग प्लॉट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो वी विल बी प्लॉटिंग v एंड t वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हमको एक इंफॉर्मेशन मिलेगा और एक इंफॉर्मेशन मिलेगा दैट इज बाय एरिया अंडर द कर्व वी विल सी दैट इन डिटेल तो नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ लास्ट लेक्चर में हमने इसको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया है सो वी विल बी रिवाइजिंग दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज यूजुअल मैंने आपको बताया था इन सच केसेस पोजीशन टाइम ग्राफ हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो एक्स एक्सिस के अलावा हमेशा क्या प्लॉट करते हो टाइम सो इन दिस केस
time is plotted along x-axis and velocity is plotted along y-axis. Velocity is plotted along y-axis. अब इसमें से हमको दो इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट टू डिफरेंट इंफॉर्मेशन. एक तो स्लोप से मिलेगा, सिमिलर टू पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप गिव्स अस वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप गिव्स अस एक्सेलरेशन. तो फिर यू कैन फाइंड आउट टू डिफरेंट इंफॉर्मेशन. तो नोट्स में मैंने सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पहले डिस्कस किया है, एक्सेलेरेशन बाद में. यहाँ मैं उल्टा कर रहा हूँ. We will first talk about acceleration. So let us take another example. हमारे पास x एक्सिस है जहाँ पे हम टाइम प्लॉट करेंगे. हमारे पास y एक्सिस है जिसपे हम लोग वेलोसिटी प्लॉट करने वाले हैं. We will be plotting velocity here. We will be plotting time here. Again, we have two different points. Let us say first instant of time t1, velocity is v1. Another instant of time is t2, velocity is v2. What we have is something like this. अभी भी हमारे पास दो पॉइंट्स है जस्ट लाइक द प्रीवियस केस. इस पॉइंट को मैं ए बोल दूंगा, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ. तो लेट अस से at t1 velocity is v1, at t2 velocity is v2. Okay. So this is v1, this is v2, this is t1, this is t2, and इस लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे. and you know this angle is theta. The angle made by the line with respect to x-axis will be theta. तो इस एंगल को थीटा मान लेंगे. क्लियर? एक्सट्रीमली सिंपल केस. पार्टिकल है which is moving along x-axis. आप along y-axis भी ले सकते हो if you want. सिर्फ important is दो टाइम इंस्टेंट लेने हैं. एक टाइम इंस्टेंट t1 पे वेलोसिटी कितना है v1, दूसरे टाइम इंस्टेंट t2 पे वेलोसिटी कितना है v2. let the particle be at position x1 at time t1 with velocity v1, similarly at time t2 position of the particle is x2 and its velocity is v2. इस पॉइंट को ए पॉइंट बोल देंगे, इस पॉइंट को बी पॉइंट बोल देंगे. तो वी कैन जस्ट गिव सम नेम टू इट, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट. सिंपल. अब स्लोप अगर आप फाइंड करोगे तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ is v2 minus v1 upon t2 minus t1. v2 minus v1 को हम डिनोट करते हैं dt से एंड t2 minus t1 को हम डिनोट करते हैं dt से, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन. ऑल्सो ये जो टाइम डिफरेंस है, टाइम इंटरवल है, ये कितना है t2 minus t1 है. ये वेलोसिटी कितना है v2 minus v1. Also from diagram you will see tan theta, it is opposite side upon adjacent side, right? So this is also acceleration. So therefore what we have is slope of velocity time graph, is acceleration equal to tan theta equal to v2 minus v1 upon t2 minus t1.
So this is the first information that you can get from a velocity time graph. तो सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख के आप बता सकते हो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, बता सकते हो if the particle is moving with uniform velocity or not. For example, just for an example, if you remember, हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ में, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है. In this case, if you have something like this, अगर आपको याद होगा तो हमने इसका कुछ इंटरप्रिटेशन निकाला था. Can you tell me what does that mean? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब कौन, वेलोसिटी. एंगल कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है मतलब कौन कांस्टेंट है यहाँ पे, वेलोसिटी कांस्टेंट है. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक्सिस चेंज कर देता हूँ, इफ इंस्टेड ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो सेम ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस. वही ग्राफ अब ऐसा दिखेगा. The particle is moving with constant velocity, right? तो जैसे हमने 9 ग्राफ देखे थे, पोजीशन टाइम ग्राफ, 9 केसेस वी हैव सीन. सबसे पहला केस था पार्टिकल एट रेस्ट, दूसरा था पार्टिकल मूविंग विथ इनफाइनाइट वेलोसिटी, अ ग्राफ पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल केस था वो. थर्ड केस था थीटा कांस्टेंट, जो आपने भी देखा, पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. चौथा केस था कर्व बेंडिंग टुवर्ड्स पोजीशन एक्सिस, मतलब थीटा इंक्रीजिंग व्हिच मींस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन. फिर उसके बाद था अ ग्राफ बेंडिंग टुवर्ड्स टाइम एक्सिस, मतलब थीटा डिक्रीजिंग मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग मतलब डी एक्सेलरेशन का केस था वो. तो ऐसे हम यहाँ पे भी 8-9 केसेस देखेंगे. But this time the graph will not give you information about velocity, but it will give you information about acceleration. ये पहला केस है, ये पहला इंफॉर्मेशन है that you can have from velocity time graph. आप और एक इंफॉर्मेशन भी इसमें से निकाल सकते हो, that is distance and displacement. Distance and displacement. So for example, let us take some random example. हमारे पास एक velocity time graph है. We have some velocity time graph. This is time axis. This is velocity axis. इस केस में let us say we have something like this. So for example, okay, we have something like this. Area A1, area A2 and area A3. अब डायमेंशनली अगर आप देखोगे, इफ यू सी डायमेंशनली, यहाँ जो आपने डिराइव किया dv by dt मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्या देता है हमको, एक्सेलरेशन. मतलब आपने y एक्सिस को x एक्सिस के साथ वेलोसिटी को टाइम के साथ डिवाइड किया तो यू गेट एक्सेलरेशन. सिमिलरली अगर मैं y एक्सिस को मतलब वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो दिस इज मीटर पर सेकंड, दिस इज सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसल. तो वेलोसिटी इनटू टाइम विल गिव अस डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस, लेंथ मतलब. तो एरिया अंडर द कर्व, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है, इट विल गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट या तो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट. तो रिमेंबर दिस, एरिया अंडर द कर्व of velocity time graph gives, क्या रहता है, gives this information about distance and displacement. Information about distance and displacement. So if you remember, मैंने आपको बताया था डिस्टेंस कैसे फाइंड करता है. डू यू रिमेंबर हाउ टू फाइंड आउट डिस्टेंस?
summation, right? लेकिन then how do you find out displacement? Summation. दोनों में ऐड करना है, डिफरेंस क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस, राइट? बट ग्राफ से कैसे फाइंड करोगे? एडिशन तो दोनों में होगा. I told you in the last session the difference between distance and displacement. Distance is the total path length, whereas displacement is a position vector from initial position to final position. मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था. Doesn't matter if you don't remember, it is okay. मैंने एग्जांपल दिया था. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पार्टिकल है which starts from 0. Let us say it goes to 2 and then it goes to -3. अगर आप डिस्टेंस की बात करोगे तो 2 मीटर, वापस 0 तक आने में और 2 मीटर, 2 और 2 4, और यहाँ पे आया तो कितना 3 और तो 7 मीटर. दिस इज डिस्टेंस. डिस्टेंस में हम डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते. वी जस्ट सी व्हाट इज द पाथ लेंथ. 0 से 2 पे गया 2 मीटर, वापस 0 पे आया 2 मीटर, वापस -3 पे गया तो 3 मीटर और 2 + 2 + 3 मतलब 7 मीटर. बट इफ यू टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन तो उसका 0 ही है, फाइनल पोजीशन क्या है -3. तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? -3 I cap टू बी प्रिसाइज, क्योंकि ये मोशन है अलोंग एक्स एक्सिस. अगर ये मोशन अलोंग वाई एक्सिस होता तो -3 J cap लिखते, राइट? अलोंग जेड होता तो -3 K cap लिखते. नेगेटिव आता है. द पॉइंट इज कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव. तो मैंने आपको बताया था कि जब आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करोगे तो आई टोल्ड यू सिंस डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो तीनों एरिया फाइंड करना, लेकिन तीनों में से एक एरिया यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता है. तो जस्ट टेक मॉड ऑफ इट. तो अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो फाइंड मॉड एंड देन ऐड. तो जितने भी एरियाज होंगे यहाँ पे, इस एग्जांपल में 3 ही एरिया है, तो A1 A2 A3 फाइंड करके तीनों का मॉड लेके ऐड करेंगे. बट डिस्प्लेसमेंट जब फाइंड करोगे तो इन दैट केस यू विल ऐड. यहाँ पे भी समेशन है, वहां पे भी समेशन है, लेकिन यहाँ पे समेशन विदाउट मॉड्यूलस. मतलब जो एरिया नेगेटिव आया उसको नेगेटिव ही लेना है, जो एरिया पॉजिटिव आया उसको पॉजिटिव लेना है. बट व्हेन यू फाइंड आउट डिस्टेंस, इन दिस केस एरिया नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वी विल बी टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यू. यहाँ तक क्लियर? गुड. तो याद रखना, अगर पूछा होगा व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, देन फाइंड आउट 3 एरियाज एंड टेक मॉड्यूलस एंड देन ऐड. अगर पूछा होगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, देन ऐड डायरेक्टली दिस 3 एरियाज. 3 4 5 जितने भी होंगे, मैंने यहाँ पे 3 ही लिए हैं, मे बी यू विल हैव फ्यू मोर ऑफ इट. क्लियर यहाँ तक? So velocity time graph gives us 2 informations. Number 1, acceleration. कैसे फाइंड करोगे? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब टाइम थीटा से. नंबर 2, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? मॉड्यूलस ऑफ एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसका समेशन. एंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विदाउट समेशन, सॉरी विदाउट मॉड्यूलस. गुड. तो जैसे हमने पिछले केसेस में, पिछले केस मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ के 9 डिफरेंट ग्राफ देखे थे, हमने उसका इंटरप्रिटेशन भी किया था. तो उस टॉपिक का टाइटल था वेरियस पोजीशन टाइम ग्राफ एंड देयर इंटरप्रिटेशन. अब हमारे पास आएगा वेरियस वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेरियस वेलोसिटी टाइम ग्राफ and their interpretations. So as far as your syllabus and your textbook is concerned, उसमें इतना नहीं है. But since you are preparing for JEE NEET, आपको ऐसा पता होना चाहिए, तो कुछ extra cases मैंने लिए हैं. Few of them I will not discuss, few of them I will just leave it on to you as a homework. तो इन सच केसेस वापस से हमारे पास 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस एज यू नो इट इज ऑलवेज रिजर्व फॉर टाइम. वाई एक्सिस पे यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे वेलोसिटी. देन we will be discussing around 8 cases here.
कम से कम 8 केसेस लगेंगे, तो लेट मी मेक डुप्लीकेट्स ऑफ इट। ओके, गुड, फाइन। तो पहला केस ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, पोजीशन टाइम ग्राफ का थीटा कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इन दिस केस एंगल इज 0, एंगल आप मेजर करते हो ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस। तो थीटा इक्वल टू 0 मींस tan थीटा इक्वल टू 0, which implies acceleration which is equal to tan theta equal to 0, which means velocity is constant. Therefore, a line parallel to time axis on a velocity time graph represents a particle moving with constant velocity. So therefore, a line parallel to time axis on a velocity time graph represents what? Represents a particle moving with constant velocity, अगर इसी केस को मैंने वेलोसिटी की जगह पे पोजीशन प्लॉट कर दिया, सपोज मैंने ऐसा कर दिया, तो व्हाट विल दैट मीन? Body is at rest, the particle is not moving at all, the particle is not in motion. Very good. Then second case, theta equal to 90. What does that mean? Acceleration is infinite. तो थीटा की वैल्यू अगर 90 आती है तो tan थीटा की वैल्यू ये हो जाएगा इंफिनिटी, और tan थीटा इंफिनिटी मतलब एक्सेलरेशन इज इंफिनिटी। इसका मतलब द पार्टिकल हैज डिफरेंट वेलोसिटीज एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक ही टाइम इंस्टेंट है लेकिन पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग है। therefore the particle has all possible velocities at a given instant of time, which is practically impossible. So which is practically impossible. तो ये जो केस है ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल केस है। एक ही टाइम इंस्टेंट में पार्टिकल के अलग अलग वेलोसिटीज नहीं हो सकते, एंड देयर इज नो ऑब्जेक्ट व्हिच विल हैव इनफिनिट एक्सेलरेशन। नेक्स्ट ग्राफ नंबर 3, हाउ अबाउट दिस? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बट रिमेंबर थीटा यहाँ पे एक्यूट है क्योंकि आगे जाके थीटा ऑब्ट्यूज भी होगा। तो थीटा इन दिस स्टेज इज लेस देन 90, मतलब एक्यूट is less than 90 degree, but theta is constant, and theta is constant मतलब tan theta is constant, और tan theta constant का मतलब होता है acceleration is constant. Therefore the particle is moving with uniform acceleration. The particle is moving with uniform acceleration. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है, फॉर एग्जांपल ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज डिफरेंट केस जिसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होता विद टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है विद टाइम, और पर सेकंड, हर एक सेकंड में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज सेम। फॉर एग्जांपल एक पहले सेकंड में अगर 1 मीटर पर सेकंड था, दूसरे सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, देन 3 मीटर पर सेकंड, देन 4 मीटर पर सेकंड, देन 5 मीटर पर सेकंड, देन 6 मीटर पर सेकंड। तो हर एक सेकंड में वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। इसको आप बोलते हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट? अनदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल पहले एक सेकंड में वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकंड, फिर हो गया 4 मीटर पर सेकंड, फिर हो गया 6 मीटर पर सेकंड, फिर हो गया 8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे भी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड इज सेम। तो वो भी केस कौन सा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का।
तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोथ आर डिफरेंट केसेस। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में a 0 होता है, 0 होता है ना, एक अ पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, केस नंबर 1 a is 0, whereas in this case the velocity is changing at equal rates in equal intervals of time. याद रखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन केस, when the velocity of a particle changes by equal amounts in equal intervals of time, then the body is said to have uniform acceleration. तो velocity time graph का अगर थीटा कांस्टेंट हो, it represents a particle moving with uniform acceleration. Now how about this increasing acceleration, क्योंकि यहाँ पे थीटा बढ़ते जाएगा, पहले थीटा कम था, फिर बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, तो थीटा इज इंक्रीजिंग, theta is increasing, theta is increasing. और अगर थीटा इंक्रीज होगा तो tan थीटा भी इंक्रीज होगा। क्यों? व्हाट इज tan 0? 0. व्हाट इज tan 30? 1 by root 3. व्हाट इज tan 45? व्हाट इज tan 60? root 3. root 3. tan 90 infinity. तो 0 एंगल 0, tan की वैल्यू 0, एंगल 30 1 by root 3, एंगल 45 1, मतलब थीटा के साथ साथ tan की वैल्यू भी बढ़ रही है। अगर थीटा इंक्रीजिंग है, tan थीटा इंक्रीजिंग है, तो एक्सेलरेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, राइट? गुड। So this represents a particle with positive acceleration, increasing acceleration. Simple. नोट्स में ऐसा ही कुछ लिखा होगा। इन योर नोट्स इंटरप्रिटेशन वही होता है, लिखने का तरीका अलग अलग है। थीटा इंक्रीजिंग, सो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, लाइन बेंडिंग टुवर्ड्स वेलोसिटी एक्सिस represents a particle moving with increasing acceleration. Simple simple case. Then इसके बाद का केस क्या था? इसके बाद का केस थीटा डिक्रीजिंग। तो थीटा डिक्रीजिंग, if theta is decreasing, it would mean tan theta is also decreasing. अगर tan theta decreasing है तो acceleration is also decreasing. So a line bending towards time axis, represents a particle moving with negative नहीं, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। नेगेटिव कब हुआ? नहीं हुआ ना नेगेटिव। देखो फॉर एग्जांपल, सपोज मैं इस पॉइंट पे, पहले ही पॉइंट पे मैंने स्लोप निकाला, मतलब टेंजेंट निकाला। व्हाट इज एंगल हियर? व्हाट इज एंगल? 90। tan 90 इज इंफिनिटी। उसके बाद किसी और एक पॉइंट पे हमने स्लोप निकाला, सम पॉइंट हियर, तो यहाँ पे एंगल कितना बना? एक्यूट, एक्यूट है ना। एक्यूट एंगल का tan पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है। यहाँ पे फाइंड किया, यहाँ पे भी एंगल क्या है? एक्यूट है, राइट? तो tan थीटा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? सपोज यहाँ फाइंड कर लिया, एंगल कितना है? 0। व्हाट इज tan 0? 0. So line bending towards time axis represents decreasing acceleration but not a negative acceleration. ये retardation का केस नहीं है। See, the thing is, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही आपको एंगल डिक्रीजिंग देखा तो व्हाट यू थिंक इज, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि यह नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। वैल्यू is positive, rate at which the velocity is changing, that is now decreasing. For example, पहले गाड़ी का स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड से हर सेकेंड में बढ़ रहा था। It was increasing at a rate of 15 meter per second in each second. Now the velocity is increasing, मतलब final velocity is greater than initial, but the rate at which it is increasing is now 10 meter per second. थोड़ा कनेक्ट करो, इमेजिन करो, पिछला केस क्या था? पिछले केस में वेलोसिटी तो इंक्रीज हो ही रहा है विद टाइम, यहाँ पे भी तो इंक्रीज हो रहा है ना विद टाइम। टाइम आगे बढ़ेगा, वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस केस? सपोज मैंने आपको बताया कि पहले एक सेकेंड में पार्टिकल का वेलोसिटी था 1 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकेंड में हो गया 3 मीटर पर सेकेंड,
अगले सेकंड में हो गया 10 मीटर पर सेकंड, उसके अगले में हो गया 50 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, यस। एट व्हाट रेट? नॉन यूनिफॉर्म रेट। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था और दैट केस इज नॉन यूनिफॉर्म, करेक्ट। यहाँ पे भी वेलोसिटी बढ़ता है बट एट अ कांस्टेंट रेट, हर एक सेकंड में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज सेम। वहां पे भी वेलोसिटी बढ़ता है बट एट अ नॉन कांस्टेंट रेट, हर एक सेकंड में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉट सेम। यहाँ पे भी वेलोसिटी बढ़ता है। डिफरेंस क्या है? फिर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मैंने जैसे बताया, पहले एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड से चेंज हुआ, फिर 3 मीटर पर सेकंड से चेंज हुआ, फिर 10 मीटर पर सेकंड से चेंज हुआ, फिर 50 मीटर पर सेकंड से चेंज हुआ। यहाँ उल्टा केस है, यहाँ पहले 50 मीटर पर सेकंड से स्पीड बढ़ रहा था, अभी 0 है तो एक सेकंड के बाद 50 होगा, 50 मीटर पर सेकंड। अगले एक सेकंड में इट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, मतलब 50 से 100 नहीं हुआ, कितना हो गया? 60 हो गया। वेलोसिटी कम हुआ कि बढ़ा? कम हुआ कि बढ़ा? इंक्रीज हुआ ना, velocity has increased, but in the previous second it has increased by 50 meter per second. अगले सेकंड में it has increased by 10, उसके अगले सेकंड में by 3, मतलब अभी 63 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो अगले एक सेकंड में 64 मीटर पर सेकंड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इट इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज नॉट डिक्रीजिंग। दोनों में डिफरेंस है, अच्छे से समझ लो। कि फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चला रहे हो, आप एक्सीलेटर आपके हाथ में होता है ना, एक्सीलेटर, राइट। तो पहले आप हर एक सेकेंड में वेलोसिटी 50 मीटर से चेंज कर रहे थे। पहले अगर 0 था तो 50 हो गया, एक सेकंड के बाद 2 सेकंड के बाद कितना हो गया? 100 हो गया, 3 सेकंड के बाद कितना हो गया? 150 हो गया, फिर कितना हो गया? 200 हो गया। अभी आप उसको बोला था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज सेम। दूसरे केस में क्या था? पहले सेकंड में आपने 50 से चेंज किया, दूसरे में आपने डायरेक्ट 150 कर दिया, फिर 250 कर दिया, फिर 500 कर दिया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। ये जो केस है इसमें भी वेलोसिटी बढ़ रहा है, सिर्फ इतना है कि आपने इनिशियली एकदम से ही उसको एक्सेट कर लिया था। फॉर एग्जाम्पल 500 मीटर पर सेकेंड एग्जाम्पल, then you are increasing velocity but not with 500 meter per second, maybe 100 meter per second, then 75 meter per second, then 50 meter per second। velocity तो अभी भी increase ही हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे rate of increase of velocity is decreasing। तो acceleration decreasing है, लेकिन ये फिर भी क्या है? what is this? positive। so this is not the case of deceleration, this is acceleration। clear? पक्का? 100%? ओके। देन अगला ग्राफ, नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट ग्राफ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? क्या होता है इसका मतलब? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, गुड। तो इस केस में और इस केस में क्या डिफरेंस है? इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इज 0, थीटा इज एक्यूट बट कांस्टेंट, मतलब ए इज कांस्टेंट। तो ये भी यहाँ पे भी वही है, थीटा इज एक्यूट एंड कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन इज आल्सो कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बट इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव इन दिस केस। पिछले केस में इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव, गुड। देन अगला केस, what do you understand by this? Initial velocity is positive and again theta is constant। तो तीन केसेस है, इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, थीटा कांस्टेंट, यहाँ पे भी थीटा कांस्टेंट, मतलब ये केस भी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। This case is also of uniform acceleration, but only thing is in this case initial velocity is positive,
It is not zero, it is not negative, it is positive. यहाँ तक क्लियर? गुड. देन अगला केस है something like this. What do you understand from this graph? Theta is constant, very good. Theta constant है, लेकिन this time it is greater than, so tan of theta will be constant, of course constant, but it will be negative. So what do you understand by this? Retardation, decreasing velocity. तो वेलोसिटी पहले पॉजिटिव था, विद टाइम कम होता गया, तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स रिटार्डेशन, नेगेटिव वेलोसिटी. यहाँ तक क्लियर? तो इसको इंटरप्रेट करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन बिकॉज़ थीटा इज कांस्टेंट एंड ग्रेटर देन 90 बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज पॉजिटिव. जीरो कहाँ है? यहाँ पे पॉजिटिव है ना. t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 है क्या? अरे t इक्वल टू 0, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 है क्या? नहीं. तो फिर 0 कहाँ से हो गया? इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव, so this is retardation. velocity is decreasing with time. दिख भी रहा है, टाइम आगे बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होते जा रहा है. so this represents retardation with initial positive velocity. यहाँ तक क्लियर? गुड. देन और एक ग्राफ, एक काम करते हैं, इसी ग्राफ को थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ. you will have the same graph with little bit of modification. What about this? Initial velocity is 0. Good. बाकी सब सेम है, ये भी decreasing velocity है. Then what about this? Initial velocity is negative. Good. अब एक लास्ट एक्स्ट्रा केस, एक्सटेंडेड केस. So we have velocity along y-axis, time along x-axis. यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे velocity है. How about this? Two velocities at the same instant of time. एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे पार्टिकल हैज टू डिफरेंट वेलोसिटीज, तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल केस. दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स पार्टिकल हैविंग टू different values of velocity at the same instant of time, hence this is practically impossible case. यहाँ तक क्लियर? गुड. क्लियर? पक्का? No, all this information, this brings us to a very important question. Why do we study physics? What do you study in physics? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. So normally what people studying physics do? क्या करते हैं फिजिक्स पढ़ने वाले लोग? क्या करते हैं? They give you information about the present, the past and the future of the particle. In this case, in case of motion, ना basically they can tell you कि कितने टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ होगा, उसका स्पीड कितना होगा, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. करते हम यही है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू वी हैव अ पार्टिकल मूविंग विथ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर टाइम 5 सेकेंड find out what is the velocity of the particle if the particle is moving with an acceleration of 10 meter per second square. क्या करोगे? मैंने आपको 3 इंफॉर्मेशन दिया. u 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम t. I have given you 3 informations. I have told you what is u, I have told you what is t, I have told you what is a, and I am asking you what is the final velocity v. v equal to u plus at. अगर मैंने डिस्टेंस पूछ लिया होता तो s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर. करेक्ट? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग फ्यूचर ही तो बता रहे हैं ना. 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा, 5 सेकेंड के बाद पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना कवर किया, उसका पोजीशन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा.
इनको हम लोग बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स या फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन इन शॉर्ट। इन टोटल देयर आर 5 इक्वेशंस, उसमें से 3 इंपॉर्टेंट है। v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, एंड लास्टली v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस एस। और भी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। 2 इक्वेशन और है, दैट वी विल डिस्कस लेटर। बट हैव यू एवर वंडर्ड, कभी सोचा है कि इक्वेशन आया कहाँ से? ग्राफिकल, हैव यू एवर थॉट? इक्वेशन लिख तो लिया, यूज भी कर लिया, डायमेंशंस भी चेक कर लिए, यूनिट्स भी चेक कर लिए, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसल, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, डायमेंशनली करेक्ट। मीटर, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसल, मीटर आ गया। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर कैंसल, मीटर आ गया, डायमेंशनली करेक्ट। बट ये इक्वेशंस आए कहाँ से? तो ये इक्वेशंस हमने ग्राफिकली डिराइव किए हैं। दिस इक्वेशंस आर ग्राफिकली डिराइव्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक इज, अगला टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशंस बट फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। रिमेंबर, पहला वर्ड जैसे ही आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सुना, फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज ग्राफ। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है। ये यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन है लेकिन यूनिफॉर्म है। दिस इज आल्सो यूनिफॉर्म विद इनिशियल पॉजिटिव वेलोसिटी। दिस इज यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन विद इनिशियल वेलोसिटी 0। दिस इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन विद इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव। So first thing that should come to your mind when you read uniform acceleration मतलब a straight line। तो velocity time graph पे आपको हमेशा straight line दिखेगा। तो equations of motion हम जो derive करते हैं, equations of motion, देखो क्योंकि आप जेई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इट इज माय ड्यूटी टू टेल यू समथिंग एक्स्ट्रा। कभी भी याद रखना, जब भी आपने v इक्वल टू यू प्लस एटी ऐसा लिखा है, a इज कांस्टेंट। अगर a कांस्टेंट नहीं होता, सपोज नहीं होता, मतलब यूनिफॉर्म नहीं होता, तो चेंज होता। अब चेंज होता तो इट डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, या तो टाइम के साथ चेंज होगा या फिर पोजीशन के साथ चेंज होगा। अगर ये टाइम के साथ चेंज होता ना तो इसको आप ऐसा लिखते हैं a ऑफ t, मतलब एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अगर ये पोजीशन के साथ चेंज होता तो आप इसको लिखते a ऑफ x इंटू टी। लेकिन अभी तक आपने जहां कहीं भी ये इक्वेशन यूज किए, आपने कहीं पे भी ऐसा लिखा क्या? नहीं। इसका मतलब आप बता रहे थे कि ये जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है, इट इज यूनिफॉर्म, इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, इट इज नॉट चेंजिंग विद पोजीशन। तो रिमेंबर, हमने जितने भी इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज किए हैं, दे आर ऑल फॉर विच केस? विच केस? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब देखते हैं कि हाउ टू डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहले अच्छे से समझ लेंगे, लिखने का काम बाद में करेंगे। तो रिमेंबर, सपोज और एक्सेलरेशन अगर आपको चाहिए तो कौन सा ग्राफ? पोजीशन टाइम की वेलोसिटी टाइम। तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी एक्सिस लिया, यहाँ पे टाइम एक्सिस लिया। इमेजिन, इमेजिन, चलो अभी इमेजिन करने की जगह पे मैं आपको बता ही देता हूँ। नंबर लाइन लेते हैं। लेट अस से दिस इज ओरिजिन, सम ओरिजिन। लेट अस से जब टाइम 0 था, टाइम 0 मतलब इनिशियल, at t equal to 0, let us say the particle is also at x equal to 0। तो जब टाइम मतलब हमने जब मेजरमेंट स्टार्ट किए, इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0, पार्टिकल जहां कहीं भी होगा उसको क्या मान लेंगे? ओरिजिन। अब इसमें 2 केसेस है। एक तो पार्टिकल उस इंस्टेंट पे मूव हो ही नहीं रहा है,
मूव नहीं हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना आएगा, 0। वेरी गुड। उस केस में ग्राफ कैसा दिखेगा, उस केस में ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट, करेक्ट। एंड स्ट्रेट लाइन क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कौन सा एक्सेशन है, यूनिफॉर्म। दूसरा पॉसिबिलिटी है, जब पार्टिकल ओरिजिन पे था, टाइम इंस्टेंट 0 था, आप बोलोगे ऐसा कैसा पार्टिकल ओरिजिन पे, मैंने आपको अभी बताया, हम जब मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं तब हम बोलते हैं इनिशियल टाइम, और जहां से भी हमने मेजरमेंट स्टार्ट किया उसको बोल देते हैं ओरिजिन। तो फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड दिस क्लासरूम, सडनली आई सॉ अ व्हीकल पासिंग बाय। तो मैं डिस्टेंस कहाँ से मेजर करूंगा, जब मैंने पहली बार उसको देखा तो वो पोजीशन क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट। और जब मैंने मेजर किया उस टाइम इंस्टेंट को मैं क्या बोलता हूँ, इनिशियल टाइम। वो गाड़ी मूव हो रहा था, तो जब मैंने देखा उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था क्या, नहीं, इट वॉज मूविंग, तो 0 था क्या। तो दो केसेस, एक तो हो सकता है आई वॉज लुकिंग एट अ व्हीकल विच इज स्टैंडिंग, मतलब इनिशियली पार्टिकल इज, बॉडी इज, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, या फिर इनिशियली द बॉडी इज मूविंग, तो हो सकता है इट इज मूविंग। तो इस इन दिस केस इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। ये आ गया उसका इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू। वेलोसिटी एक्सिस, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, वाई एक्सिस कौन है, तो टाइम क्या है यहाँ पे, 0, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो लेट अस से कंसीडर एन ऑब्जेक्ट moving with initial velocity v at time t equal to 0, x equal to 0, right? Let the position of the particle be denoted by point a। तो ये पॉइंट कौन हो गया, a, सिंपल। आफ्टर सम टाइम t, कुछ 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के बाद, आफ्टर सर्टन टाइम t, the particle is at another position, some position, and the velocity of the particle is now v। इनिशियल कितना था, u, फाइनल कितना है, v। ये v आ गया, और टाइम कितना पास हो गया इसमें, t, हाउ मच टाइम हैज elapsed, t, तो ये आ जाएगा t। तो यहां से यहां तक कितना टाइम इंटरवल है, t, ये v है, यहां से यहां तक कितना है, ये v माइनस u। यहां तक क्लियर, पक्का। Now the question is, as the title tells you, इस टॉपिक का टाइटल ही हमको बताता है, हमको चाहिए इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थे, v इक्वल टू u प्लस 18। टू स्टार्ट विथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको पहला इंफॉर्मेशन किसका मिलता है, एक्सेलरेशन। कैसे निकालते हो, स्लोप, वेरी गुड। तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, बाय द वे बिफोर वी गो टू स्लोप, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, t, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, v, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 0, और y कोऑर्डिनेट क्या है, u। स्लोप कैसे फाइंड करते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। व्हाट इज y2, v, व्हाट इज y1, u, और x2 मतलब t2 क्या है ये, एंड x1 मतलब t1 कितना है, 0। लेकिन ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसका स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। therefore a equal to v minus u by t, therefore at equal to v minus u, therefore v equal to u plus at। ये आ गया आपके पास पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। तो दिस इज हाउ यू डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन, ऐसा आता है वो, v इक्वल टू u प्लस एट, ये पहला इक्वेशन है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको दो इंफॉर्मेशन मिलती थी, एक था स्लोप दैट गिव्स यू एक्सेलरेशन, और दूसरा था डिस्टेंस। कैसे फाइंड किया, एरिया अंडर द कर्व। यू नो व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, ट्रेपेजियम, यू नो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम,
हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल फेसेस इंटू हाइट या वो नहीं याद होगा तो डजंट मैटर, वो याद नहीं है, हो गया काम। अब बताओ व्हाट इज टोटल एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर नहीं है वो टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी एक्सिस है। तो स्क्वायर दिखता होगा स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर बोल नहीं सकते, रेक्टेंगल बोलेंगे क्योंकि एक्सिस अलग अलग है, एक्सिस अलग अलग है, यहाँ पे सेकंड में है, वहां पे मीटर पर सेकंड में है। तो इसको बोल देंगे, कुछ नाम दे देते हैं सी, इसको बोल देते हैं डी। तो मुझे अगर डिस्टेंस कवर निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इस केस में डिस्टेंस कवर और डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, दोनों एरिया पॉजिटिव है। हियर वी हैव सीन, हियर यहाँ पे एक एरिया था नेगेटिव, दो थे पॉजिटिव, तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं था, लेकिन रिमेंबर दिस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम कब होता है ये भी पता होना चाहिए। जेई नीट में क्वेश्चन था ये। फॉर एग्जाम्पल सपोज, एक तो मैं ऑलरेडी एग्जांपल मैंने लिया ही है, वन एग्जांपल आई ऑलरेडी टेकन, पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन, इट वेंट टू 2, इट केम बैक टू ओरिजिन, इट वेंट टू -3। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा क्या, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ। पहले पार्टिकल पॉजिटिव एक्स के अलोंग जा रहा था, फिर पार्टिकल नेगेटिव एक्स के अलोंग आया, राइट। बट नाउ इमेजिन imagine the particle is continuously moving in the same direction। तो पार्टिकल का जो मोशन है वो कंटिन्यूसली सेम डायरेक्शन में है, राइट। तो 0 से 2 पे गया, 2 से 4 पे गया, 4 से 6 पे गया, 6 से 8 पे गया। व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड, 8 मीटर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, 8 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम कब आता है, when the direction of motion does not change। good। तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा, और उस केस में कभी भी वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होगा। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, मतलब एरिया फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है मतलब एरिया फाइंड करना है, तो एस विल बी डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, एबीसी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है ये, ए सी डी ओ, ए सी डी ओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट, बेस क्या है एसी, हाइट क्या है सीबी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल एसी इंटू सीडी, एसी इंटू सीडी। व्हाट इज एसी, यहां से यहां कितना है टी, तो ये कितना है टी, कितना है वो टी। व्हाट इज सीबी, v माइनस यू, तो यह आ जाएगा v माइनस यू, प्लस एसी कितना है टी, सीडी कितना है, सीडी कितना है, ये u है तो ये कितना है u, ये कितना है u। गुड। तो s इक्वल टू हाफ टी v माइनस यू from this equation। जागो जागो, I know this is not your usual time of class। v माइनस यू कितना है 80, कितना है ये 80 है, this is 80 प्लस ut, this will be equal to क्या आएगा, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। आ जाइए इक्वेशन, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। So this is how you can derive second equation of motion। तीसरा रह गया। अब in general, if I ask you general equation, what is average velocity, total distance upon total time। This is by definition, average velocity is distance upon time। So distance equal to average velocity into time। Suppose मैं आपको दो नंबर देता हूँ 2 and 3। What is average of 2 and 3? 2.5। कैसे फाइंड किया, 2 + 3/2। अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है, हमारे पास दो ही इंफॉर्मेशन है, एक है u, एक है v, एक है इनिशियल वेलोसिटी, एक है फाइनल वेलोसिटी। तो व्हाट इज एवरेज ऑफ बोथ,
u plus v by 2. So this is u plus v by 2. Am I clear? t, wait, t यहां से हमको t मिल जाएगा, कितना मिलेगा? v माइनस u बाय a. तो t विल बी v माइनस u बाय। अब मैं v प्लस u लिखूं या u प्लस v लिखूं, डज इट मेक एनी डिफरेंस? व्हाट इज a प्लस b इंटू a माइनस b? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो v प्लस u इंटू b माइनस u इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। नीचे क्या है? 2a। तो देयरफॉर इसको शिफ्ट कर देंगे, तो 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आ गया थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स। So this is how you can find out three equations of kinematics. पहला तो सिंपल है, just find out slope. y2 minus y1 upon x2 minus x1 मतलब v minus u by t minus 0. तो a इक्वल टू v minus u by t, तो यहाँ से मिल जाएगा v इक्वल टू u plus at. डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट? या तो डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अगर आपको ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला याद होगा तो डायरेक्टली फाइंड कर लेना, नहीं याद होगा तो लाइन ड्रॉ कर दो, एक ट्राइंगल बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। वहां से मिल गया s इक्वल टू 1/2 t v माइनस u प्लस ut, लेकिन v माइनस u इज 80, तो ये आ गया s इक्वल टू ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। और लास्टली हमको पता है एवरेज वेलोसिटी इज s अपॉन t, तो s इक्वल टू v एवरेज इनटू t, लेकिन एवरेज मतलब v प्लस u बाय 2 इनटू t इज v माइनस u बाय a। ये t कहां से आया? तो ये t इस इक्वेशन से आया, t इज v माइनस u बाय a। तो यू हैव v माइनस u इंटू v प्लस u, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, नीचे था 2a, नीचे है 2a, तो 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। now क्लियर? गुड। तो अब tomorrow we will revise it again and we will solve some numericals. That's it for today.